जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे आपके और देश संसार के कल्याण हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जो कि बड़ी दुखद और मार्मिक कथा है अयोध्या कांड। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। जे देखा जाए तो भैया भरद्वाज मुनि के आश्रम से निकल चुके हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, चित्रकूट के लिए। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो कितनी अड़चनें आ रही हैं और देवगुरु बृहस्पति को भी इस माया में देखा जाए तो आना पड़ा, क्योंकि इंद्र के कपट जाल से कोई आज तक बच नहीं पाया। और इंद्र ये सोच रहे हैं कि भैया भरत प्रभु श्री राम से मिलने न पाए, ऐसा न हो कि प्रभु श्री राम से मिलें और प्रभु श्री राम अयोध्या लौट जाएं। तो ये कथा बड़ी मार्मिक है। तो आइए देखा जाए और चला जाए कि आगे की कथा क्या कहती है। श्री राम प्रभु की रामचरितमानस की कथा। तब कछ किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई ही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं, यानी दुर्वासा ऋषि जानते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति समझा रहे हैं देवराज इंद्र को कि प्रभु के भक्त को जो भी परेशान किया तो वो क्रोधाग्नि में वो जल के भस्म हो गया। तो इंद्र ऐसा न करे और जैसा भी विधि का विधान हो उस तरीके से होना चाहिए। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहुन आनिय अमर पति, रघुबर भगत अकाज। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा।
और शोक का सामना दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। ये देवगुरु बृहस्पति समझा रहे हैं देवराज इंद्र को। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय हैं। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैरी मानते हैं। ये गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को समझा रहे हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पूर्ण गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यप वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो ऐसा ही फल भोगता है। तो देखिए, प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में मिलता है कि जिसकी जैसी करनी होगी उसकी वैसी भरनी होगी। और वही सबसे बड़ा प्रधान है कि जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। तदप करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भये भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्तों को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्तों को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। तो देखा जाए तो जो राम राम जपता है और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होता है वो वैकुंठ को प्राप्त होता है और प्रभु श्री राम के हृदय में समर्पित हो जाता है। और जो उनसे द्वेष करता है वो भी तरता है, क्योंकि उनके मारने से भी वो तर जाता है। क्योंकि प्रभु जिसको अगर देखा जाए तो मृत्यु दंड दिए और मृत्यु के हिसाब से उसको मृत्यु लोक पहुँचाए, वो भी प्रभु की एक कृपा है, वो भी तर जाता है। तो उसमें देखा जाए तो रामचरितमानस की कथा में मिलता है कि मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवशी सगुण हुए हैं। और देखा जाए तो वे प्रेम गले लगाते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। तो जो उनका भक्त है उसको गले भी लगाते हैं और जो अभक्त है जो उनको अगर देखा जाए तो प्रभु को प्रभु नहीं माना, ऐसे नीच प्रकृति के मनुष्य योनि में या राक्षस योनि में जो भी जन्म लिया हो, अगर ऐसा नहीं करता तो उस अभक्त को प्रभु मार कर भी तार देते हैं। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर रासाखी, अस जिय जानी तजहु कुटी लाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों को भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। ये गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को समझा रहे हैं। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख सुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विहवश विकल तुम होहु, भरत दोष नहीं राउर
असुर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थी स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है, ये समझा रहे हैं। गुरु बृहस्पति के प्रभु को तो जो करना है वो करेंगे, लेकिन आप अपने मन में व्याकुलता न लाइए। और भरत ऐसे हैं कि बिना प्रभु के चरणों में गए और बिना प्रभु के आदेश का कुछ नहीं करेंगे। आप व्यर्थ चिंता न करिए और जिस कारण से विधि के विधान के हिसाब से प्रभु ने अवतार लिया है वो कार्य संपन्न करके ही वापस अपने धाम वैकुंठ को लौटेंगे। सुन सुरवर सुरगुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिट गलानी, बरसी प्रसून हरसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत स्वभाव। देवगुरु बृहस्पति जी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। यानी देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के वाणी से इंद्र भी मंत्रमुग्ध हो गए और उनका सब कुछ जो भी मन में संदेह था वो मिट गया। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाई, जब ही राम की लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, बीच बास करी जमु नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उसके बाद देखा जाए तो उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते ही नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलोक बर, बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दिन करि बासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु, राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भये एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाई नदी शिरनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे,
राज समाज जाई सब पाछे, तहि पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसन वेश सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है, उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं, यानी भैया भरत और शत्रुघ्न। सेवक हृदय सची वसुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा, जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करिहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं, लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वे प्रेम रहित प्रणाम करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। अगर हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। धन्यवाद।